आज से मैं आपके लिए कुछ ऐसी कहानियों की सीरीज़ लेकर आ रही हूँ जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि 10 अक्टूबर को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी के द्वारा कोविड-19 संक्रमण के दौरान 21 जुलाई 2020 को विद्यार्थियों के मेंटल हेल्थ और उनके मेंटल वेलबींग के लिए साइको सोशल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए एक मनोदर्पण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। मनोदर्पण पहल के हिस्से के रूप में एक नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड कराया गया था, जो कि आपको इस वीडियो के अंत में स्क्रीन पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। कोविड-19 दुनिया भर में जाहिर तौर पर सभी के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय रहा है और इस समय बच्चों व किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो कुछ कहानियों से हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि अपने आसपास हम पॉजिटिविटी फैला सकें, सकारात्मकता फैला सकें और अपने मानसिक स्वास्थ्य को चुस्त दुरुस्त कर सकें। एक स्कूल टीचर हैं संजय, जो अपनी क्लास में बच्चों को कुछ ना कुछ नई सीख दिया करते थे। एक दिन अचानक वो क्लास में आते हैं और बच्चों से कहते हैं कि आज मैं आपका सरप्राइज़ टेस्ट लूँगा। सभी छात्र बहुत डर जाते हैं। तो जो टीचर होते हैं वो एक सफ़ेद लिफाफा निकालते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर थे। वो सब बच्चों के डेस्क पर एक एक क्वेश्चन पेपर पलट कर रखना शुरू कर देते हैं। जब सब बच्चों को क्वेश्चन पेपर मिल चुका होता है, तब टीचर बोलते हैं कि किसी को भी एक दूसरे की कॉपी में ना तो झांकना है और ना ही पूछने की कोशिश करनी है। अगर आपने ऐसा किया तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। अब सभी बच्चे जल्दी से अपना क्वेश्चन पेपर उठाकर उसे अलट पलट के देखते हैं और वो हैरान हो जाते हैं। हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तब टीचर पूछते हैं कि क्या हुआ, आप लोग इतने हैरान और परेशान क्यों हैं? तब उसमें से एक बच्चा खड़ा होकर पूछता है कि सर, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो फिर हम जवाब किस चीज़ का दें? बस ये तो एक प्लेन पेपर है और इस पेपर पर बीचों बीच में एक ब्लैक डॉट लगा हुआ है, तो हमें आंसर किस चीज़ का देना है? अब टीचर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आपको इससे क्या लेना? आपके मन में इस पेपर को देखकर जो भी आ रहा है, इसके पीछे आप लिख दीजिए और आपके पास से 10 मिनट का ही वक्त है। अगर इससे ज़्यादा मैं आपको समय नहीं दूंगा, पेपर वापस आपसे ले लिए जाएंगे। सभी बच्चे फटाफट लिखना शुरू कर देते हैं और 10 मिनट के बाद जब टीचर सभी से वो आंसर शीट कलेक्ट करते हैं, तो पूरी क्लास के सामने उसको एक एक करके वो पढ़ने भी लगते हैं। तो हर बच्चे ने ज़्यादातर जब बच्चों की उन्होंने शीट देखी तो सब बच्चों ने काले बिंदु की एक्सप्लेनेशन की थी। उसी का वर्णन उन्होंने सबसे ज़्यादा किया। किसी ने लिखा वह 2 बिंदुओं को मिलाकर बनाया गया है, तो किसी ने कहा कि यह पहले तो चौकोर था लेकिन शायद बाद में वो गोल बना दिया गया। जब टीचर आंसर शीट से सबके आंसर पढ़ रहे होते हैं तो सभी बच्चों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। तब टीचर कहते हैं कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका अंकों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ज़रा सोचिए कि आप सब ने अपना पूरा जवाब सिर्फ एक काले बिंदु के ऊपर ही दिया है। सबके आंसर सिर्फ इस काले बिंदु के इर्द गिर्द ही घूमकर रह जाते हैं। किसी ने उस खाली सफ़ेद प्लेन पेपर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उसके ऊपर कुछ लिखा ही नहीं। सब स्टूडेंट्स हाँ में सिर हिलाते हैं। अब टीचर बोलते हैं कि कुछ ऐसा ही हम अपनी ज़िंदगी के साथ भी तो करते हैं। हम काले दागों में इतना खो जाते हैं, ब्लैक स्पॉट्स को देखकर हमें कुछ भी आगे नज़र नहीं आता और जो हमारी लाइफ के, हमारी ज़िंदगी के जो सफ़ेद पन्ने होते हैं, उसे हम नज़रअंदाज करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर काले दाग से मेरा आशय क्या था, मेरा मतलब क्या था कि हमारी ज़िंदगी की तकलीफ़ें, बीमारियाँ, जो हम एक दूसरे के साथ इतने बुरे संबंध बना लेते हैं, हमारे दुख, दर्द, तकलीफ़ें, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जो 2 सालों से हम कोविड-19 का जो कहर झेल रहे थे, ये सारा जो वातावरण हमारे चारों तरफ इकट्ठा हो रखा था, तो वो एक तरह से आप कह सकते हो कि वो आपकी ज़िंदगी का एक काला स्पॉट, एक काला धब्बा था और सबकी नज़र सिर्फ उसी पर टिकी हुई थी। हमने अपनी ज़िंदगी में हंसना, खेलना, एक दूसरे के साथ समय बिताना, ये सब छोड़ दिया। लेकिन क्यों? क्या ये काला धब्बा हमारी ज़िंदगी के उन सभी दिनों पर इतना भारी और बोझल हो गया कि हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाह रहे?
पर हमारी ज़िंदगी में कितना कुछ अच्छा भी तो है। अभी तक हमने कितना अच्छा समय भी तो बिताया है जिसकी तरफ हमारी नज़र ही नहीं जाती। जैसे कि हमारा परिवार है, हमारे दोस्त हैं, हमारी छोटी छोटी खुशियाँ हैं। कभी सोचा है आपने कि हमारे पास परेशान और दुखी होने के तो कितने कारण हैं। जैसे कि अभी इस बीमारी ने भी आपको बहुत सोचने पर मजबूर किया, और शायद ऐसे भी हैं कि कुछ एक के परिवार तो पूरी तरह से टूट भी चुके हैं क्योंकि उनके साथ ऐसे बुरे माहौल भी पैदा हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी खुश रहने के बहाने तो हमें ढूंढने पड़ेंगे ना। शायद अगर हम गिने तो खुशी के कारण दुख के कारण से कई गुना ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। अब देखिए, जो बुरा हो चुका है उसे तो हम बदल नहीं सकते, किंतु जो अब हमारे आसपास है, जो बचा है, उसे हम संवार अवश्य सकते हैं। और उसके लिए हमें शारीरिक तौर पर तथा मानसिक तौर पर पूरी तरह हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना ही पड़ेगा। तो हम चाहें तो खुश रह सकते हैं, हम चाहें तो दुखी रह सकते हैं। तो ये सिर्फ निर्भर करता है हमारे ऊपर, हमारी मानसिक स्थिति के ऊपर। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए। हमारे मन में जो भी कुछ चल रहा है हमें दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ, तथा बच्चों को अपने टीचर्स के साथ भी। जो भी आपकी परेशानियां हैं या जो भी डाउट्स आपके मन में हैं उसे आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए। इससे आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। उसके साथ साथ आपको एक हेल्थी लाइफस्टाइल भी अपनाना है जिससे कि आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहे, अर्थात हमारा खान पान बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। हमें अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, हमें सकारात्मक चीज़ों को बढ़ाना है। ऐसे मैसेजेस हमें दूसरों को फॉरवर्ड करने हैं जो पॉजिटिविटी फैलाएंगे, और नेगेटिव चीज़ों को वहीं का वहीं स्टॉप करना है, उन्हें आगे स्प्रेड नहीं करना। तो आज की कहानी तो हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन हर दिन मैं एक नई कहानी आपके लिए लेकर आऊँगी और हम कुछ टिप्स भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे जिससे हम अपने आसपास एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और अपना भी। तो इस चीज़ को हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ बांटना है जिससे हम भी खुश रहें और हमारे आसपास भी एक खुशनुमा माहौल रहे। तो बस हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। आप सबने भी इस कोविड-19 के समय में अपने मानसिक स्वास्थ्य को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए क्या किया तथा अपनों के लिए ऐसा क्या अच्छा किया जिससे आप दूर रहते हुए भी उन्हें खुशी प्रदान कर पाए होंगे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।